रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू students? Today our topic is past indefinite tense. Past indefinite tense का फॉर्मूला और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी चूज की है। इंशाल्लाह आप लोगों को उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए पहले वो स्टोरी देख लेते हैं। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय। एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव के ऊपर पहाड़ों में रहता था। एक दिन बूढ़े ने फैसला किया कि वो नीचे गांव में जाए। बहुत गर्मी का दिन था। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था, उसे बैठने की जरूरत थी। सड़क पर एक नौजवान लड़का था। उसने एक लम्हे के लिए बूढ़े आदमी को देखा। लड़के ने बूढ़े आदमी को अपनी ब्रेड और सूप पेश किया। लड़के ने और बूढ़े ने बहुत देर तक बातें की। फिर लड़के ने बूढ़े आदमी को उसके घर पहाड़ों में छोड़ने के लिए उसकी मदद की। बूढ़ा आदमी हंसा और उसका शुक्रिया अदा किया। जब जवान लड़का घर पहुंचा, उसने अपनी पॉकेट में देखा। उसे एक खूबसूरत छोटा बैग मिला। उसने बैग खोला। उसमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के थे। लड़का बहुत हैरान था। तो इस स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी स्टोरी था, थी, थे पर कंप्लीट होती है। ठीक है। इस स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अगर हम लोग इस स्टोरी को देखें तो इसमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु लिव्ड इन द माउंटेन्स। जो ओल्ड मैन था वो माउंटेन्स में रहता था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट इन द माउंटेन्स। तो उसमें से जो सेकंड सेंटेंस मैंने स्टोरी में से लिया वो है, द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू वॉक डाउन इनटू द विलेज। बूढ़े आदमी ने फैसला किया कि वो गांव में नीचे जाए। तो इसमें द ओल्ड मैन जो है वो सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारा डाउन द इनटू द विलेज। ये विलेज हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस में था, थी, थे पे इसका एंड होता है। फॉर्मूले में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका और एग्जांपल्स आप लोगों ने इन स्टोरीज से देख ली। और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट में होती हैं। तो हमें इसलिए ये इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए पास्ट स्टोरीज जो होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वहां से इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें हो जाती है। ठीक है। ये हमारे सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद है हमारे पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव टेंसेस कैसे बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव जो हैं सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा होगा सेम वही होगा जो कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा था अफर्मेटिव के लिए। इसमें लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसकी रीजन क्या है कि हम लोगों ने डिड नॉट, ये जो डिड नॉट है इसकी हमने ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी वर्ब की यूज कर ली है। ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये इसकी डू होती है ना, डू नॉट, जो हमने उसमें किए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिड। तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे तो यहाँ पे फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है। तो फिर जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म हमारी यहीं पे कवर हो जाएगी
तो इसके बाद जब हम वर्ब यूज करेंगे सेंटेंसेस में तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यही जो स्टोरी आप लोगों ने देखी है उसमें उसके कुछ सेंटेंसेस मैंने नेगेटिव में खुद से कन्वर्ट कर लिए हैं। इसी तरह आप लोग भी इसी स्टोरी में से बाकी जितने भी टेंसेस हम लोगों ने अफर्मेटिव के किए हैं आप उन सबको पास्ट में चेंज कर सकते हैं। और यही मैं एक्टिविटी आप लोगों को दे रही हूं कि आपने उनमें से 2-3 सेंटेंसेस खुद ब खुद आप लोगों ने उनको नेगेटिव में चेंज करना है। बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने उनको डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, उसके बाद वो खुद ब खुद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ओल्ड मैन डिड नॉट एक्सेप्ट द फूड। ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने वाई से, वाई ने उसको प्रेजेंट की थी ना फूड, तो अगर मैं खुद से उसको उस वक्त तो ओल्ड मैन ने ले ली और खा ली, लेकिन अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगाकर इसके मीनिंग क्या बनेंगे कि बूढ़े आदमी ने फूड एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है। द यंग बॉय डिड नॉट हेल्प हिम। यंग बॉय डिड नॉट हेल्प हिम, जो यंग बॉय है उसने बूढ़े आदमी की हेल्प नहीं की। ठीक है। इसी तरह के जो बाकी सेंटेंसेस आप लोगों ने स्टोरी में पढ़े हैं उन सबको आप लोग खुद ब खुद नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यही आपका आपके असाइनमेंट है। ओके। देन इज अ वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे कि डिड को सबसे पहले राइट कर देंगे फॉर्मूले में, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि डिड को इधर से उठाकर बाहर रख दिया, बाकी सारा वही है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पढ़ा था ना, अफर्मेटिव, ये सारा वही था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसमें इसकी सेकंड फॉर्म यूज की थी हम लोगों ने, तो यहां पर डिड जो है इसकी जो है सेकंड फॉर्म इधर आ जाएगी, बाकी फिर अंदर हम लोग इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म की जगह पर हम लोग की ये सेकंड फॉर्म इधर आ गई। ठीक है। इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो डिड जब स्टार्ट में आ गया हमारा, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव इन विलेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कि क्या बूढ़ा आदमी विलेज में रहता था। तो अगर आप लोगों ने गौर से स्टोरी देखी है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जो ओल्ड मैन था वो विलेज में रहता था या नहीं। ये भी आप लोग मुझे जो है ना कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर आपने गौर से सुनी है। ठीक है। तो इसके बाद आप इसी तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बहुत सारे खुद से बना सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं को जिनको आपने नेगेटिव बनाया था उनको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने सिर्फ डिड को स्टार्ट में लिख देना और बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक बना देना है। तो अगर आप लोगों को पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक लाजमी करना है, इसको कमेंट भी करना है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।